हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएससी सर्कल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 क्रैश कोर्स का। हम लोग पार्ट 1 में लिखे थे 2, 4, 6, 8, 10, ये एक एपी है, एन तक दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बोलते थे सर ये तो T1 है, मतलब फर्स्ट टर्म है, ये क्या है T2 है, ये क्या है T3 है, एंड डॉट 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 Tn तक है, एन टर्म है मतलब Tn तक है। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, पहले मैं बेसिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूं कि S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, रुको, सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म्स नहीं बोलेंगे, इट्स फर्स्ट टू टर्म्स मींस सम ऑफ टू टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मींस T1 प्लस T2, ऐसा। इट मींस ये क्वेश्चन अब बन गया प्लस वाला, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके। जो n तक दिया हुआ है, जो भी है, प्लस अगर जहां रहे तो सम होता है, ठीक है, ओके। जैसे हम लोग बोलेंगे T4 प्लस T5, तो मैं बोलूंगा सम ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, ओके। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखो ध्यान से, ओके। जैसे मैं बोला कि सम ऑफ इट्स फोर्थ, सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर्थ एंड फर्स्ट फिफ्थ टर्म, बस मैं फर्स्ट लगा दिया तो ये क्या बन गया, S4 प्लस S5, ठीक है। इट मींस कि T1 T2 सबको सम करने बोलेगा nth टर्म तक, तो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जिसको हम लोग Sn लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू होगा n बाय 2। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। जिसने पहला एपिसोड नहीं देखा जरूर देखें, ओके। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सर यहां लास्ट टर्म तो Tn है, n बाई 2 a प्लस Tn। जैसा कि हम लोग जानते हैं Tn होता है a प्लस, Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a कितना a हो गया, तो आज के बाद एक फॉर्मूला और रखेंगे याद, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है एक और, ठीक है। आगे देखो, हम लोग देखते हैं कुछ एबी के क्वेश्चंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रैश कोर्स का ये पार्ट 2 है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, इसमें बोल रहा है सम करना है, ठीक है भाई, सम वाला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख दिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा, सब डाउट क्लियर होगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं, 5, 10, 15,000 तक दिया है, तो a बराबर कितना है 5। a क्या होता है बच्चा, कॉमन डिफरेंस, d t2 माइनस t1 10 माइनस 5 tn 1000 यानी लास्ट टर्म। सबसे पहले गिवन लिख दो, क्या दिया हुआ, क्या n दिया है, नहीं। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सबसे पहले tn लिख दो, tn कितना है 1000, a कितना है भैया 5 और d कितना है, d भी 5। सो माइनस किए, 1000 माइनस 5 995। देखते चलो बच्चा, नाइनटी फाइव 4, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 200, n इज इक्वल टू 200 होता है, ठीक है। तो हम लोग को S 200 निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला, n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, ओके। 100 बार कटा, 100 इंटू 1005, आंसर कितना हुआ 100500, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है।
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 15 निकालना है। चलो a कितना 8, d कितना 8, tn कितना 120, n कितना 50। ठीक है, तो जब सब दिया हुआ है उसी के अनुसार देख लो किस फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या लगेगा Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l या a प्लस tn, बहुत इजी है। ओके, सो सॉरी ये थर्ड नंबर था। सेकेंड नंबर में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 मतलब 1 3 5 49। तो भाई प्लस कर दो, बीच में सम दिया है तो क्या मुझे बताना पड़ेगा। a दिया हुआ है 1, d 2, tn 49, क्या निकालेंगे n निकालेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। इजी है ना, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। नाउ फोर्थ नंबर में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is equal to 7, 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म मतलब क्या दिया हुआ है, t22 दिया हुआ है, ठीक है, d भी दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ। t22 is equal to 149। क्या होता है, a plus 21d 149। ठीक है, a कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है सर, d 7। ठीक है, a is equal to 149 minus 147। a कितना निकला बच्चा, 2। a निकल गया, d निकल गया। ठीक है, ओके, सो 22nd टर्म मतलब लास्ट टर्म तो यही है ना, क्योंकि s22 मांग रहा है। s22 बराबर क्या होगा, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म भी क्या है, 22 ही है भाई। n 22 बाई 2 a 2 t22 कितना भाई 149। खुद से कर लोगे, चलो ठीक है, डू इट योरसेल्फ। फाइंड नंबर, कुछ तो तुम लोग भी कर लेना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 प्लस 7 प्लस 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाउ मेनी टर्म्स क्या होता है, n होता है। ओके, कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि क्या निकालना है, 9 प्लस 17 प्लस 25 डॉट 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 n निकालना है। Sn कितना दिया हुआ, 636। देख, L दिया है, नहीं दिया है, n दिया है, नहीं दिया है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 636। ठीक है, समझ में आ गया ना, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n बाई 2, कम से कम एक वेरिएबल लगाओ भाई, 2a a7 सॉरी a9 और d कितना हो गया 17 माइनस 9 8 636। कुछ चीज और बताऊंगा मैं, अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं इससे तो 9 प्लस 4n माइनस 4 आएगा, क्योंकि 4 तो निकल गया, 2 निकल गया जैसे। ठीक है, 636 2 2 खत्म, 9 देखते चल रहे हैं, n 9 माइनस 4 5 प्लस 4n बराबर 636। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ठीक है, अब जो है फैक्टराइज करेंगे, तो मैं किस में फैक्टराइज करता हूँ, हाँ, माइनस 48n प्लस 53n फैक्टराइज तो आता होगा मेरे व्यूअर्स को। 4n कितना निकलेगा, n माइनस 12, 53n माइनस 12, n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4 नहीं होगा, तो n इज इक्वल टू कितना निकला, 12 निकला, और n इज नॉट इक्वल टू माइनस 53 बाई 4। ये आंसर होगा। आया समझ में?
टर्म्स में निकाला था। और कुछ 5 क्वेश्चन देख लो। अब लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। Tn is equal to 3 plus 4n दिया है, Sn निकालना है। ठीक है भाई, T1 n की जगह 1 रखो, 3 plus 4 into 1 7 हो जाएगा भाई। T2 रखो, n की जगह 2 रखो, 2 रखो, 4 to 8, 8 plus 3 11। T3 तो भाई 4 to 12, 12 3 15। इट मींस क्या आया, क्या है ये? 7 11 15, यही है ना भाई, डॉट डॉट डॉट। इसमें S15 निकालना, मतलब 15 तक गया। n बराबर क्या है? 15 है। n बराबर 15 है, ठीक है, S15 है। तो Sn is equal to n by 2, n by 2। अब ये फॉर्मूला लगे 2a plus a to 7 है, n minus 1 into d, d4 को 11 minus 4 7। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है भैया, 15 by 2 14 plus 14 for 56, 15 by 2 into 70। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें। कोई दिक्कत है भाई? 525 होगा शायद, 35 गुना 15। ठीक है, हाँ ओके। फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। Sn दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Sn दिया हुआ है, Tn पूछ रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, Tn इज इक्वल टू क्या होता है? Sn माइनस 1। ठीक है, ओके। रफ में बता रहे हैं, अगर हम लोग को निकालना होता T12 तो कितना होता? S12 माइनस S11। T50 कितना होता? बोलो। S50 माइनस S49। हम लोग को निकालना क्या है? निकालना क्या है भाई? हम लोग को निकालना है T21। T21 क्या होगा? S21 माइनस S20। ठीक है, Sn दिया हुआ है। चलो S21 निकालें, मतलब n की जगह क्या रख दो? 21 रख दो। सो 5 into 21 का स्क्वायर प्लस 3 into 21 by 2। 21 का स्क्वायर 441, 5 into 441 प्लस 63 by 2। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो पूछो कमेंट सेक्शन में। 1134। पहले S21 निकाली, फिर S20 निकालेंगे। n कितना है? 20 कर दे। सो 5 into 20 का स्क्वायर प्लस 3 into 20 by 2। ओके, जिसको लगे कि बहुत धीरे हो रहा है तो आराम से 2 का स्पीड पे चला के पूरा देखो। मुझे लग रहा है बहुत लोग यूज भी कर रहे हैं, ऐसा कर भी रहे होंगे। ओके, सो 1030 तो दिक्कत है? अच्छा, माइनस करो। तो T21 S21 माइनस S20 104। कोई दिक्कत है? ठीक है। 8 का 1 नंबर देखते हैं। 8 का 1 क्या बोल रहा है? डिटरमाइन के सो दैट दीज आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये तीनों एपी में दिया हुआ है। थोड़ा सा सोचो भाई, फर्स्ट टर्म तो ये है सर, कॉमन डिफरेंस निकालना। अरे कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, चाहे T2 माइनस T1 निकालो, चाहे T3 माइनस T2 निकालो। चलो भाई, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सर ने बोल दिया। पहले हम लोग D बराबर T2 माइनस T1 लिखते हैं। ठीक है, तो 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2। देखो ब्रैकेट लिख दो भाई तो थोड़ा सा इजी होगा, माइनस प्लस में कंफ्यूजन ना होगा। k माइनस 4, फिर d निकालो। ये भी लिखते हैं T3 माइनस T2। T3 कितना? k प्लस 2। डायरेक्ट लिखता हूं, माइनस 4k माइनस प्लस
-3k प्लस 8। समझे क्या क्या मैंने? कॉमन डिफरेंस सेम होता है, चाहे वो T2 माइनस T1 हो, चाहे T3 माइनस T2 हो, दोनों तो सेम है। नाउ ठीक है, k माइनस 4 इज इक्वल टू -3k प्लस 8। k प्लस 3k 4k बराबर 12, k बराबर कितना है? 3 आया। ठीक है, ये आंसर होगा। अब हम लोग 8 का 2 देखते हैं। 8 का 2, the sum of first 10 terms of an AB is इतना, and sum of its next 10 term is -50, 550। भाई थोड़ा समझ इसको। sum of first 10 term मतलब S10 दिया हुआ है, S10 -150, ओके, S10 -150। तुरंत तुम देखिए, तुरंत लिख दिए, सर कुछ नहीं दिया था, SN/2 लिख दिए, कुछ नहीं देख रहे हैं, 2a प्लस फॉर्मूला बिठा दिए सर जैसा आप पढ़ाए थे। ठीक है भाई, आप जैसा कर रहे हो, जीरो से एकदम काटेंगे। इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा? 30, इक्वेशन 1। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ट्विस्ट है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकाल लिए एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म। रुको, जब मैं बोलूंगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म 10 टर्म ऐसे करके बता रहा हूं, तो उसका मतलब बताना। ठीक है, थोड़ा समझना। मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तुमने तुरंत बोला सर ये होगा, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म सर ये होगा 11 से 20। मैंने तो बोल रहा है कि सम बोलना है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, तो 11 से 20 को हम ये लिख सकते हैं S20 माइनस S10। हाँ या ना? लिख सकते हैं। फिर सुनो, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 1 to 10, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म S20 1 to 20, तो 1 to 20 में से 1 to 10 घटा दिए, वही तो लिखे S20 माइनस, तो वही तो बोल रहा सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म। मतलब हम लोग बोल रहा है नाउ, क्या बोल रहा है कि S20 माइनस S10 ये दिया हुआ -550। S20 मतलब क्या हो गया? ठीक है, 20/2 2a प्लस 19d। अब इसे लिखने मत लगना, S10 कितना दिया, माइनस माइनस प्लस -550, तो बस 2a प्लस 19d। ठीक है, ओके, ये 10 है, लिख देना इंटू 10। ओके, और यहाँ में कितना देगा? -700। ये करेगा, ये करेगा, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -70 है भाई। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, a और d निकलेगा, टर्म्स लिख देंगे a प्लस d, a प्लस 2, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देख लो। अब लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर और 10 नंबर, बहुत बेसिक तरीके से बताने वाला हूं मैं। 300 और 750 के बीच में जितना भी सम है ना 9 का मल्टीपल्स, ले भाई जोड़ दे। तो 9 को 300 से डिवाइड कर दिए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। सबसे पहले डिवाइड करो, सबसे पहले डिवाइड करो, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 डिवाइड कर दिए। फिर क्या करते थे, एकदम डिविजिबल होने के लिए वही रिमाइंडर से माइनस कर लेते थे, होता था 297 और यहाँ होता था, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है। ओके, 693। ठीक है, ओके, मैं एकदम लिख भी दूंगा कि 9 का मल्टीपल है तो डिफरेंस भी 9 का आएगा। ठीक है, 297 जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखा, फिर 9 जोड़ दो, 306, सम बोल रहा है तो बीच में प्लस दे दो, 315 और लास्ट में 693। फिर दिमाग में सेम ऐसे ही तरीके से करना, डिवाइड करना, माइनस करना। ओके, फिर लास्ट में एक चीज याद रखना कि बोल रहा है बिटवीन, किसके बीच में? 300 और 700 के बीच में ये 297 नहीं आता, तो वहीं पर काटना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो a कितना आ गया? 306। d कितना आ गया? 315 माइनस 306 कितना होगा? 9। tn कितना हो गया? 693। सब बोल रहा है, मतलब SN बोल रहा है। ओके, देखिए n कहाँ है भाई? हाँ,
अब सीख गए ना तुम लोग बच्चों कि आखिर में प्रॉब्लम कहां होता है। ए कितना है 306 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 9, 693, 9 इंटू n माइनस 1, 693 माइनस 306, 387, ठीक है। n माइनस 1 9 से डिवाइड होगा तो n बराबर 44 आया। कितना आया 44। ये 44 टर्म का सम निकालना है, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब S44 निकाल दो। क्या होगा आप बताओ, n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है 306 प्लस लास्ट टर्म कौन है 690। अब तो भाई कर ही सकते हो ना। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। ठीक है ओके, देखो ध्यान से। तो सेम क्वेश्चन लग रहा है भाई, 3 डिजिट नंबर 11 से भी। देख कैसे लिखते हैं, सबसे पहले दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है। 3 डिजिट नंबर्स, ये 3 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट कौन होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वो होता है 100। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 100। जैसे यहाँ 300 और 700 लिखा ना, वैसे स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। किससे 11 से। 11 9 जाओ 99, 1 बचा। देखते चलो बच्चों, 11 9 जा 99। बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर खत्म करने के बाद। 100 माइनस 1, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आग लगा देना बच्चा। 990 सब कहाँ लगा देना 990, ठीक है ओके। पहले होगा 99, उसके बाद कितना होगा कितना डिफरेंस है 11 का। ओके अब तुम लोग बताओ क्या करेंगे, काटेंगे। पहला वाला ए कितना आया 110, टीएन कितना आया 990, डी कितना आया 11। ओके टीएन क्या दिया हुआ है, तुम लोग देख के बताने लगे होगे कि सर एन मिसिंग है, n मिसिंग 110 प्लस n माइनस 1, d कितना है 11, 990, तो n माइनस 1 ठीक है 11 है। इधर माइनस करो 880 आएगा, तो n कितना आ गया 81। तो भाई S81 नहीं निकाल दोगे, 81/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ओके समझ में आया।